हेलो गाइस, आज का टॉपिक है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब होता है बलपूर्वक निःश्वसन। एक्सपायरेशन के बारे में तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सपायरेशन क्या होता है। एक्सपायरेशन मतलब होता है सांस को बाहर की तरफ छोड़ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि बलपूर्वक कैसे सांस को बाहर छोड़ा जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो होती है वो क्या होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है, जिसमें दो प्रकार की जो है मसल्स यूज होती हैं। दो प्रकार की मसल्स का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आती है कौन सी मसल, सबसे फर्स्ट में आती है एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल जो होती है क्या करती है, ये मसल जो होती है डायफ्राम से जुड़ते हुए नीचे एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन से जुड़ी होती है। मतलब जो हमारा डायफ्राम रहता है उससे जुड़ते हुए, डायफ्राम अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, डायफ्राम जो कि थोरेसिक कैविटी में रहता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो ये जो होती है वो जो एब्डोमिनल, यहाँ पे होती है थोरेसिक कैविटी और यहाँ पे होती है क्या, एब्डोमिनल कैविटी। तो जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये डायफ्राम है। तो ये डायफ्राम जो है उससे जुड़ते हुए ये कहाँ पे जुड़ी होती है, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन के साथ जुड़ी होती है। कौन सी, एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, अब यह मसल जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या करती है, एब्डोमिनल ऑर्गन को थोड़ा ऊपर की ओर उठाती है, जिससे डायफ्राम पर प्रेशर बनता है, जिससे क्या होता है, डायफ्राम और अधिक डोम शेप का हो जाता है, मतलब और अधिक ऊपर की ओर उठ जाता है। ऊपर की ओर उठेगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम पहले से और भी ज़्यादा अधिक कम हो जाएगा। ये जो डायफ्राम है आप जो देख रहे हैं ये और भी ज़्यादा ऊपर की ओर उठेगा। इसके कारण जो थोरेसिक कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम क्या होगा, और भी ज़्यादा कम हो जाएगा जैसे ही एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब दूसरा हम पढ़ते हैं क्या, इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स क्या होती हैं, 11 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं और क्या होती हैं, 12 पेयर्स रिब्स के बीच में ये जो है अंदर की तरफ जो है जुड़ी होती हैं। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि जैसे ही ये वाली मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, संकुचित होती हैं, तो क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण प्रेशर जो है क्या हो जाता है, पहले की तुलना में बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना। वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो प्रेशर जो है क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है फोर्सफुल एक्सपायरेशन की प्रोसेस में। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो है पल्मोनरी वॉल्यूम होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये 4 टाइप्स के वॉल्यूम होते हैं। सबसे पहले होता है क्या, टोटल वॉल्यूम, दूसरा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और चौथा होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। जो टोटल वॉल्यूम होता है, अब हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि टोटल वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है। जो टोटल वॉल्यूम होता है उसके अंतर्गत दोनों ही प्रोसेस आती हैं, मतलब कि इंस्पायरेशन भी होता है और एक्सपायरेशन भी होता है, निःश्वसन भी होता है और निःश्वसन की भी प्रक्रिया यहाँ पे होती है। मतलब कि इसमें जो है सांस को अंदर भी लिया जाता है और सांस को बाहर की ओर छोड़ा भी जाता है। इस प्रकार टोटल वॉल्यूम कितना होता है, 500 होता है। ठीक है, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि फोर्सफुल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जैसे ही हम सांस को अंदर की ओर लेते हैं, मतलब कि बलपूर्वक सांस को अंदर की ओर लेते हैं, तो जो भी सांस हमारे लंग्स में रिजर्व हो जाती है उसका जो वॉल्यूम होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। यह कितना होता है, 2500 से लेके 3000 होता है। ठीक है, और
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, इंस्पायरेशन सांस को अंदर रखने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 3000 से लेके 3500 होती है। ओके, फिर उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितनी भी हम सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं बलपूर्वक, वो ही क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंतर्गत आता है। यह कितना होता है, 1000 से लेके 1100 तक यह वॉल्यूम जो है होता है। अब इसके बाद आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो भी एयर हमारे लंग्स में शेष बच जाती है वही क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम के अंतर्गत आता है, जो कि कितना होता है, 1100 से 1200 होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब होता है अवशेषी आयतन, मतलब जितनी भी एयर हम बाहर की ओर करेंगे उसके बाद जितनी एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट है मतलब बची हुई है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।